अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के प्रोग्राम नुक़्ता नज़र में आपका इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद हुसैन नदीम और आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं तारुफ़ कराऊं जनाब प्रोफेसर कोदंडाराम साहब, जो तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं और तहरीक तेलंगाना के आप सरगर्म उसमें आपने रोल अदा किया था। एक और हमारे साथ इस वक्त मेहमान हैं, एक और सोशल एक्टिविस्ट हैं जनाब आदिल मोहम्मद साहब, आपका भी इस्तक़बाल करते हैं प्रोग्राम में। आप भी स्वराज अभियान की इस वक्त क़ायद हैं और हम प्रोग्राम में आगे चल कर बताएँगे कि स्वराज अभियान है क्या और ये इस वक्त मुल्क में समझिए कि क्या करना चाहता है। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है इस पर हम गुफ्तगू करने के लिए इन मेहमानों को यहाँ पर हमने ज़हमत दी है। एक तरफ तो मुल्क में फ़िरक़ावारियत की समझिए कि लहर चल रही है और दूसरी तरफ और मुख्तलिफ़ वाक़यात जो अक्सर हम अपने प्रोग्राम में आपको बता रहे हैं वो वाक़यात पेश आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तेलंगाना की, जहाँ तेलंगाना को तकरीबन हासिल हुए 1.5 साल का अरसा हो रहा है और इसमें इस बात का समझिए कि इससे पहले कोशिश की गई, ऐलान किया गया कि इस तेलंगाना को हासिल होने वाले तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना और सुनहरा तेलंगाना में तब्दील किया जाएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो पाया और क्या आज हमारे किसान की ये जो हालत बनी हुई है कि वो ख़ुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं, इसकी आखिर क्या वजूहात? इन सब इशूज़ पर आज के हम अपने इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। एक और अहम मसला कि हमने इस 1.5 साल के अरसे में कुछ ऐसे फेक इनकाउंटर्स भी देखे जिन्होंने बहरहाल आवाम को बहरहाल तशवीश में मुब्तला किया है। क्या हुकूमत इसका वाज़ेह जवाब अपने पास रखती है? क्या हुकूमत को आवाम के सामने जवाबदा होना चाहिए या नहीं? और इस वक्त जो तेलंगाना की रियासत में हुकूमत चल रही है वो किस तरीके से आवाम का एतमाद क्या वाकई हासिल करने में कामयाब हो पाई, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर कोदंडाराम साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए और ये जानना चाहेंगे कि तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के आप चेयरमैन रहे हैं और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तेलंगाना के हासिल होने से पहले की मूवमेंट ने काफ़ी आपकी कोशिश की, कुर्बानियाँ दी हैं और समझिए कि मैं समझता हूँ कि तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी सबसे एक बड़ा एक समझिए कि एक मूवमेंट रहा है जो इसको हासिल करने में जिसने भरपूर जद्दोजहद की है। हम चाहेंगे अपने नाज़रीन के लिए कि आप तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन होने की हैसियत से क्या कुछ आप लोगों ने किया है तेलंगाना को हासिल करने के लिए, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। जैसा आप जानते हैं, चिदम्बरम साहब 9 दिसंबर 2009 में एक ऐलान किए थे कि तेलंगाना कायम करने का बात हुआ था। उसके बाद जब आंध्रा की एमएलए पूरी रिसिग्नेशन एक दिए थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालने के लिए, और ख़ासकर उन लोगों का तो मकसद पूरा हुआ था। वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट रोक डाले थे 9 दिसंबर का और 23 दिसंबर को उन लोग एक ऐलान किए थे, दूसरा ऐलान कि ये रोकेंगे, सबसे बातचीत करने के बाद ही तेलंगाना का फैसला हो सकता। तो उसके बाद जेएसी कायम किए थे सब लोग मिलकर, और जेएसी के ज़रिए से हम तेलंगाना तहरीक को बढ़ाए थे आगे। आप जानते हैं कि सकल जनरल असम्बली हुए थे, जनरल स्ट्राइक, जिसमें सारे लोग शामिल हुए और पूरी सरकार की का कुछ काम नहीं कर पाए और पूरा सरकार रुक गया, उनका काम बिल्कुल रुक गया था। और इसके साथ साथ हमने यहाँ एक दूसरा प्रोग्राम यहाँ किए थे जिसको हम सागरहारम बोलते हैं। लाखों लोग यहाँ पे हैदराबाद आए थे और इस बीच में ये भी प्रोग्राम हुआ था कि मिलियन मार्च लोग टैंक बन के ऊपर आए। ये इस पूरी तहरीक में एक दुख भरी बात ये है कि कुछ नौजवान लोग, बच्चियाँ खुदकुशी किए तेलंगाना के लिए, और ये सारी एकदम ज़बरदस्त तहरीक के वजह से
हम तो ये चाह रहे थे कि तेलंगाना के ऊपर आंध्रा लीडरशिप की, जो कॉन्ट्रैक्टर्स था, रियल एस्टेट डीलर्स था, उन लोगों का एक कब्ज़ा था तेलंगाना के ऊपर, वो ख़त्म हो जाए और तेलंगाना की आवाम को अपने भविष्य को अपने एक चलाने का, इसको तरक्की ले आने का एक मौका मिलना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि तेलंगाना को एक पॉलिटिकल पावर मिलना, साथ साथ यहाँ की रिसोर्सेज की सही इस्तेमाल करने का मौका भी मिलना चाहिए। और तीसरी बात हम ये चाह रहे थे कि यहाँ की कल्चर, इसको प्रोटेक्ट करना, जो गंगा जमुना तहजीब हम कहते हैं, तो इसको प्रोटेक्ट करने का एक मौका भी तेलंगाना को मिलना चाहिए। तो इन मकसद के लिए हम लड़े थे। हम एक बात ये कह सकते हैं कि हम मकसद पहुंच गए, हासिल किए, लेकिन यहाँ ये ख़त्म नहीं होता। यहाँ से लेकर के जो तरक्की होना चाहिए तेलंगाना को, और तरक्की की फल सब लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिर तेलंगाना आने के बाद कुछ लोग इससे फ़ायदा उठाए, दूसरे लोग जो गरीबी में है, जो दूसरी उनकी तरक्की की उनकी फल ये ऐसे गरीब लोगों को भी मिलना चाहिए। ये मकसद तो अभी बचा है और इसके लिए हम आगे काम करने वाले हैं। जी, जहाँ तक तहरीक तेलंगाना में मैं समझता हूँ कि तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी का योगदान रहा है, वहीं चंद्रशेखर साहब ने भी इस मूवमेंट में वो शामिल रहे और उनकी भी काफ़ी कुर्बानियाँ रहीं और उन्होंने जो स्ट्राइक की थी, हंगर स्ट्राइक की थी, उसके बाद ही बहरहाल कहीं ना कहीं मरकज़ी हुकूमत का समझिए कि उसने हरकत की और बहरहाल इस मामला आगे बढ़ा और फिर बहरहाल अवाम ने टीआरएस पर एतमाद किया और टीआरएस को बहरहाल पावर में यहाँ पर वो ले आए और काफ़ी बड़ी बहुमत के साथ उन्होंने समझिए कि हुकूमत बनाई है। क्या आप समझते हैं कि इस गुज़िश्ता 1.5 साल में जो हुकूमत चंद्रशेखर राव साहब, केसीआर साहब चला रहे हैं, उससे क्या आप मुतमईन हैं? कुछ बातें तो अच्छे ही हो रहा है जी, खास करके जो टैंक इरिगेशन को ये इसको रिपेयर करने का और नया जो टैंक बनाने का जो काम सरकार ने शुरू किया, मेरे ख्याल में ये पहला हुआ था आखिरी निज़ाम के दौरान जी, 1905 जब इरिगेशन डिपार्टमेंट कायम हुआ तो बहुत सारे तालाब यहाँ की डेवलपमेंट हुआ, रिपेयर हुआ, कई नई तालाब भी बनाए थे, लेकिन उसके बाद कोई तालाब के ऊपर नज़र नहीं डाली। अब बहुत सालों के बाद यहाँ सरकार ने अपने एक कोशिश में है, इसको जो तालाब अभी रिपेयर करो, इसको सही इस्तेमाल करने का और नई नई तालाब बनाने का कि तेलंगाना में हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और ख़ास तौर पर आंध्राई लोगों ने जब यहाँ पर समझिए कि इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने इन पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन अब जब हम खुद समझिए कि इक़्तिदार चला रहे हैं अपना और जैसा कि आपने कहा कि रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं, तो किस तरीके से इस रिसोर्सेज का सही तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, यूटिलाइजेशन किस तरीके से होना चाहिए? एक तो ये तालाब की रिपेयर मेंटेनेंस होना चाहिए। दूसरी बात, जो नदी है कृष्णा गोदावरी की नदी की पूरी पानी जहाँ तक तेलंगाना का हिस्सा है वो पूरा सही इस्तेमाल भी होना चाहिए। अब तक कोई प्रोजेक्ट पूरा ख़त्म करने का कोशिश नहीं हुआ आंध्र प्रदेश में जी, अलहदा तेलंगाना में तो इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। तीसरी बात जो सरकार ने बताए, मेरे ख्याल में बहुत ही अहम बात है कि अस्पताल हो या स्कूल्स कॉलेजेस हो, ये सरकार की स्कूल कंट्रोल में होना चाहिए, सरकार खुद चलाना चाहिए। अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस, अच्छे अस्पताल सरकार चलाना चाहिए ताकि लोगों को अच्छा उनका हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल सके, अच्छा एजुकेशन मिल सके। ये काम अच्छा है, इरादा तो अच्छा है, लेकिन अभी काम होना है। ये इस काम ही अधूरा है, वादा तो है लेकिन अमल में नहीं आया। मेरे ख्याल में ये तीनों अच्छा बात सरकार के ओर से आया, लेकिन बहुत कुछ खासकर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए छोटा छोटा कारोबार करने वाले बहुत लोग हैं। छोटा छोटा इसका अपने एक वर्कशॉप रहता है, लेकिन नहीं तो कहीं कहीं जगह ऐसा है छोटा छोटा एक फैक्ट्री सुनी लोगों का घर पे ही चला लेते हैं। तो ऐसे कारोबारों को मजबूत करने का, अपने घर पे लोग अपने कुछ आमदनी उनको आमदनी के लिए काम करने का मौका ये भी मिलना चाहिए। मेरे ख्याल में ये दो सेक्टर इतना इम्पॉर्टेंट है नौकरी बेरोज़गारी को हटाने के लिए। इस सेक्टर्स में जो काम होना चाहिए
अभी तक कुछ कदम नहीं उठा। जी। लेकिन अगर हम बात करें तो दूसरी स्कीमात जो हुकूमत ने शुरू की हैं, कहीं ना कहीं बहरहाल अक़लियतें हों या कोई समझिए कि अल्पसंख्यक के लोग हों, बहरहाल उससे मुतमईन नहीं, जैसे कि शादी मुबारक स्कीम उन्होंने शुरू की, और वो भी अच्छा है जी 18 साल की उम्र के लड़कियों के लिए जो 50,000 शादी में 50,000 से 51,000 रुपये शादी में देने की जो स्कीम उन्होंने चलाई, और इसके अलावा विडोस पेंशन को भी 200 से कुछ बढ़ाया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी बहरहाल हुकूमत पर इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो जो वादे उन्होंने किए थे वो वादे मुकम्मल तौर पर अभी अमल पैराई इस पर नहीं हो रही है। तो और ऐसे कौन से वादे हैं जो समझिए कि अभी हुकूमत को करना बाकी है? ये मेरे ख्याल में एक जो इम्पॉर्टेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर, इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। आप देख रहे हैं हर रोज़ 5 से 10 किसानों खुदकुशी कर रहे हैं, क्योंकि वो कर्जा इतना है, वो कर्जा के बोझ से वो ये खुदकुशी करने लगे जी। तो मेरे ख्याल में ये खुदकुशी को रोकना है जी। और जो किसान है उनको, किसान जो अपने ज़रायत करते हैं, अपने जो कल्टीवेशन में, उनको कुछ फ़ायदा होना चाहिए। मेरे ये इस सेक्टर में गवर्नमेंट अभी तक कुछ पॉलिसी अनाउंसमेंट नहीं की है, ये भी होना चाहिए।